My staff is here. If you want to visit the Governor House, we will be happy to show you around there. And I request एक दिन के लिए हमने खोल दिया है। इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में हम उसको 7 days a week पब्लिक के लिए इसको रेट थले पे कैमरा थोड़ा यार फ्लैश देखने सारी सीन सामने देखिएगा सामने देखिएगा रेट थले फ्लैश कर ओके सर जी सर ओके चलिए बना आगे सब जो है चलो आज मैडम बड़ा है आपको मालूम है कि मेरा एजेंडा तो मुख्तसर है। मेरा एक तो एजेंडा ये है कि मैं पंजाब के लोगों को पीने का साफ़ पानी देना चाहता हूँ और उस सिलसिले में पंजाब आब पाक अथॉरिटी के हवाले से उनसे बात करेंगे। उसके अलावा आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे रिलीजियस टूरिज़म और हेरिटेज की कमेटी जो है उसका चेयरमैन बनाया है। तो ननकाना और करतारपुर की डेवलपमेंट और रिलीजियस टूरिज़म के डेवलपमेंट के हवाले से बात होगी। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको हम किस तरीके से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे बात होगी। और मैं समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पे जो मैं काविशें कर रहा हूँ और वो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल जो है इंडिया के साथ जो कशीदगी है इनके मामले पे इंशाल्लाह बात। बात यह है कि जो इंडिया ने करना है उनका फ़ैसला है। हमने तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक तारीख साथ फ़ैसला किया है जो हमने करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है। लेकिन मुझे यकीन है कि 140 मिलियन सिख जो हैं वो यकीनी तौर पर लॉबी करेंगे इंडिया की गवर्नमेंट को। और मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी अहम काना यकीनी तौर पर फैसले करता है, लेकिन वो 140 मिलियन सिखों को नाराज़ करने का मेरा ख्याल है रिस्क नहीं ले सकता। और भारत कशीदगी देखिए बात यह है कि हमारा जो नरेटिव है कि नरेंद्र मोदी जो है अपने इलेक्शन जीतने के लिए बर्रे सगीर को जंग की आग में धकेल रहा है। वो कशीदगी पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा है ताकि उसको सियासी मकासद हैं उसके। और ये तकरीबन सारी दुनिया जो है वो इस बात को अब मानती है
कि इसका जो जंग है या कशीदगी है इससे बराह रास्त उसके इलेक्शन का तल्लुक है। उसके अलावा हमने दुनिया को इस बात के भी कायल कर दिया है कि अपनी जो जुल्म कर रहा है वो कश्मीर में, उसको छुपाने के लिए वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। और मुझे खुशी है कि मेरे टेलीफोनिक राब्तों के बाद और मेरे खतूत के बाद जो है बरतानिया की पार्लियामेंट में अर्ली डे मोशन मूव हुआ है, जिसमें 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एक मामूली नंबर नहीं है कि अमन के लिए 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अर्ली डे मोशन किया है। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसा ही मोशन जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट में इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। सारे हैं, अच्छा इंजॉय करने को मिल रहा है। तस्वीरें सारी जो पेंटर्स यहाँ मौजूद हैं जो या जो नहीं हैं उन सब के काम यहाँ मौजूद हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज़ आर्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जब हम यंग थे तो हम इस किस्म की चीज़ों में जाके सीखा करते थे। अब जो हमारे बाद वाले बच्चे हैं वो अब आके वो सीखें, इनसे आर्टिस्टों से मिलें, उनसे बात करें, सीनियर आर्टिस्टों से मिलें, उनसे बात करें चीज़ें, ताकि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं उनको शेयर करें ताकि उसको बेहतर किया जा सके। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों को बेहतर कर सकें। और दिस इज़ ग्रैंड शो, ये बहुत अच्छा शो है, अच्छा लगा, मज़ा आया, एंजॉय किया। आई होप कि ऐसे शोज़ और भी हों और पूरे मुल्क में हों, सिर्फ लाहौर या इस्लामाबाद में ना हो। हुमायूं ज़मान मिर्ज़ा, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर। सबसे पहले तो मैं इनके मुंतज़मीन को जिन्होंने आज ये एग्ज़िबिशन लगाई है, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक मौका फ्राहम किया है। और दुनिया के भर के आप देखें पीस पे इन्होंने उस पर डिफरेंस, एक कल्चर, एक तहज़ीब और एक सकाफ़त और एक ऐसा इवेंट जो है यहाँ पर गवर्नर साहब आए, डिप्लोमेट हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, एक आगही है और ये जो मुसवरी है ये हमारा एक कल्चर आया है। तो इस कल्चर को ये ईरान, कश्मीर और तुर्की और दीगर जहाँ कहीं भी हमारा हिस्टोरिकल जो एक पर्पज़ है उसको नई नस्ल को बताना ये होता है कि इसी फ़न सकाफ़त को हमें उजागर करने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने चाहिए और हमें ऐसी जो एग्ज़िबिशन्स कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। जी, मेरा नाम इरम इशफाक है और मैं आर्टिस्ट हूँ। और आज मैंने इस 33rd नेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है और इसमें मेरे साथ बेशुमार मेरे साथी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे एग्जिबिट की हैं, जिसमें कैलीग्राफी, लैंडस्केप, हेरिटेज बिल्डिंग्स, कैलीग्राफी और स्टिल लाइफ, ये सब शामिल है। और बहुत ही खूबसूरत ये एक आज की गैदरिंग थी जिसमें तमाम मायानाज़ आर्टिस्ट ने शिरकत की है और गवर्नर साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया और कल्चर और आर्ट की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से उजागर किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। मैं एग्जीबिशन पे लाहौर आया हूँ। आज फर्स्ट टाइम लाहौर की एग्जीबिशन देखी। पहले मैं फैसलाबाद में होता, लेकिन इधर आके मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे बाबा की इधर पेंटिंग लगी है, बहुत अच्छी, सबने बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी टैलेंटेड लोग आए हुए हैं। और ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए, काफ़ी बच्चों को और बड़ों लोगों को ना हुनर मिलता है यार। बहुत अच्छा लगा है मुझे आके।